एक बार फिर स्वागत है हमारे इस परिवार में। सीएम कंप्यूटर सेंटर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के डिफिनेशन का टॉपिक लिया था। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो टॉपिक हम आज देख रहे हैं यह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। तो पिछला जो टॉपिक था उस टॉपिक में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का डेफिनेशन हमने देखा था, और उस डेफिनेशन में हमने एक वर्ड आया था इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कहा गया था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में फ़र्क होता है और दोनों क्या चीज़ें होती हैं उसको अगले वीडियो में मैंने बताने के लिए कहा था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में क्या फ़र्क है। तो दोनों फ़र्क ये है कि आप जानते होंगे, अगर आप इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए हैं तो आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। दो प्रकार का हम इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं और होता भी है दो प्रकार का। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो एक टॉपिक हम बनाएंगे बाद में इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़िया से समझेंगे और उसमें एसी और डीसी क्या होता है उसको भी बाद में बढ़िया से समझेंगे। वो एक अलग वीडियो होगा, और क्योंकि एक टॉपिक बड़ा है, आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये है कि जो डिवाइसेज एसी सप्लाई से डायरेक्ट चलती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब एसी सप्लाई से चलने वाली जो भी डिवाइसेज होती हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं, और जो डिवाइसेज डीसी सप्लाई से चलती हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले हम इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया कि ऐसी डिवाइसेज जो एसी सप्लाई से चले, और डीसी का मतलब हो गया ऐसी डिवाइसेज जो डीसी सप्लाई से चले, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा एसी सप्लाई से चलने वाली जो चीज़ें हैं, हम यहाँ एग्जाम्पल में राइट कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया फैन जो है डायरेक्ट एसी सप्लाई से चलता है, और उसमें कहीं भी डीसी सप्लाई का नाम निशान नहीं रहता है। सीधे वो डायरेक्ट हम उसको एसी सप्लाई देते हैं और वह रन करता है, उस पर ऑपरेट होता है। फैन हो गया, कूलर आपका हो गया, मोटर हो गया, आयरन हो गया प्रेस, जिससे जो है कि कपड़ा जो है आयरन किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। आपका हीटर हो जाएगा इसमें। इस प्रकार की जो भी डिवाइसेज जो एक तरह से कॉइल पे निर्भर है, कॉइल के माध्यम से जो है ऑपरेट होती हैं, चलती हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेज कहते हैं। और वो स्पेशली एसी सप्लाई से चलती हैं, अल्टरनेटिंग करंट से चलती हैं। अल्टरनेटिंग करंट उनको डायरेक्ट दिया जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या है कि अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें हम इसका, तो हम मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में हमारे बैटरी लगी होती है, और वह बैटरी जो है बहुत ही कम वोल्टेज की होती है, जिसमें डीसी सप्लाई होती है। इसके अलावा टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। इस प्रकार की जो भी डिवाइसेज हैं, बाकी और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं जो डायरेक्ट डीसी सप्लाई से चलती हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और यह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेज वह होती हैं जिन्हें मैक्सिमम वोल्टेज दिया जाता है।
जिन्हें मैक्सिमम वोल्टेज देना पड़ता है। जैसे अगर हम फैन की बात करें तो फैन को हम डायरेक्टली 220 वोल्ट के आसपास देते हैं। हमारे घरों में जो लाइट आती है वह 220 वोल्ट के आसपास की होती है, 220 से 250 या 200 वोल्ट, 230 वोल्ट, इस प्रकार की सप्लाई हमारे घरों में आती है। वही सप्लाई हम डायरेक्ट फैन को देते हैं तो फैन उससे चलता है। कूलर को भी डायरेक्ट वही सप्लाई दी जाती है, मोटर को भी वही दी जाती है, आयरन को भी वही दी जाती है, हीटर को भी वही दी जाती है। इस तरह से हम देखें तो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज जो होती हैं वह ज़्यादा वोल्टेज खपत करती हैं, मतलब उनको मैक्सिमम वोल्टेज देना पड़ता है। यही पर हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तो वह जो है मिनिमम वोल्टेज की खपत करता है, बहुत ही कम वोल्ट उसमें लगता है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन का चार्जर आपके घर में ज़रूर होगा, आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन का चार्जर ज़रूर होगा। उस मोबाइल फ़ोन के चार्जर से जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है जिससे मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज होती है वह वोल्टेज मैक्सिमम 5 से 7 वोल्ट के अंदर रहता है। कितने वोल्ट के अंदर रहता है, मतलब हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 5 से 7 वोल्ट के सप्लाई पे चार्ज होती है। साथ ही जो मोबाइल फ़ोन होता है उसकी बैटरी भी 3 से 6 वोल्ट के आसपास होती है, जिससे कि हमारा पूरा मोबाइल ऑपरेट होता है। अब जब हम चार्जर लगाते हैं मोबाइल का तो हम इनपुट में तो 220 वोल्ट दे रहे हैं क्योंकि हमारे घरों में इतना ही सप्लाई आ रही है, लेकिन चार्जर को जो मिल रही है सप्लाई, चार्जर से जो आउट हो रही है वो 6 से 7 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। तो इसके लिए इस चार्जर वाले अडाप्टर में ट्रांसफार्मर लगा होता है जो क्या करता है, इस 220 वोल्ट के सप्लाई को 6 से 7 वोल्ट में बदलता है। इसको हम अलग से कवर करेंगे। ट्रांसफार्मर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी डिवाइसेज आएंगे, जितने भी कंपोनेंट आएंगे, उनको मैं धीरे धीरे वीडियो में एक एक टॉपिक कवर करूँगा। फिलहाल हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेज जो होती हैं वो मैक्सिमम वोल्टेज लेती हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जो होती हैं वो मिनिमम वोल्टेज लेती हैं। इसी प्रकार से आपका टेलीविज़न हो गया या फिर LED मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सबको लगभग 12 वोल्ट के आसपास की सप्लाई अगर मिले तो यह आसानी से ऑपरेट हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। मैंने इसका 2 तरह से डेफिनेशन दिया। एक तो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है AC सप्लाई से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस DC सप्लाई से चलता है। इसी के साथ इलेक्ट्रिक डिवाइसेज जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज को मतलब इनपुट में लेता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है मिनिमम वोल्टेज को इनपुट में लेता है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, फैन, कूलर, मोटर, आयरन, हीटर इत्यादि जो ऐसे डिवाइसेज जो किसी धातु के कॉइल के माध्यम से बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइसेज। बाकी जो ऐसी डिवाइसेज जो एक PCB पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे कंपोनेंट्स लगा के बनाई जाती हैं और जो DC सप्लाई से चले उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज कहते हैं। तो आशा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के बीच का फ़र्क मालूम पड़ गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।